अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मी सर काशिफ खान। आज हम अपने न्यू वीडियो लेक्चर के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं और आज हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो रेस्ट क्या है। रेस्ट, इफ़ अ बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेशनरी, अगर कोई भी जिस्म हालत सकून में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। जैसे कि कोई भी एक बुक टेबल पर पड़ी हुई हो या कोई भी शख्स बैठा हुआ हो या जैसे कि ग्रास, फॉर एग्जांपल ग्रास हो गए, ये सब क्या है, इन स्टेट ऑफ रेस्ट है, हालत सकून कहलाती है। और मोशन क्या है, इफ़ अ बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ मूवमेंट, अगर कोई भी बॉडी हालत हरकत में हो, जैसे कि एक कार का चलना, ट्रेन का चलना, किसी शख्स का चलना, अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग को चेंज करना, मतलब कोई भी शख्स अगर अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग को, अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग माहौल को चेंज कर रहा हो, उसके इर्द गिर्द चेंज हो रहा हो, तो ये क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल रोलिंग बॉल, या फॉर एग्जांपल जैसे हम एक जगह से कहीं दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द की सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मूवमेंट, मोशन कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी एक रेलवे स्टेशन पर अगर हम खड़े हुए हों तो रेलवे कंपार्टमेंट के अंदर, मींस के ट्रेन के अंदर बैठा हुआ शख्स हमें क्या कहलाता है, हमें ऐसा नज़र आता है कि वो क्या है, इन स्टेट ऑफ मूवमेंट, मोशन है, इन स्टेट ऑफ मोशन है। लेकिन वो खुद क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग टू उसके रेफरेंस से वो क्या कहलाता है, इन स्टेट ऑफ रेस्ट कहलाता है। अब दूसरी मिसाल, जैसे फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्स से बाहर जैसे जाते हैं स्पेस की तरफ, तो हमें ये अर्थ क्या है, मूवमेंट में नज़र आ रही होती है। यानी कि अगर हम ज़मीन में होंगे तो हमें ये क्या कहलाए, हमें कैसे लग रहा होता है कि हम इन स्टेट ऑफ रेस्ट है। लेकिन अगर हम आउट ऑफ अर्थ जाते हैं तो हमें क्या लग रहा होता है, जैसे कि क्या है, ये अर्थ मूवमेंट में है। तो इस लिहाज से अगर हम रेफरेंस को चेंज करते हैं, रेफरेंस के लिहाज से, तो हर चीज़ क्या होती है, मूवमेंट में होती है, मोशन में होती है। अच्छा, मोशन की कुछ टाइप्स है, ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है। सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है। ट्रांसलेटरी मोशन, अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ और कर्व, अगर कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन, सीधी हरकत कर रही होती है तो वो क्या कहलाती है, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि एक कार बिल्कुल स्ट्रेट चल रही हो, या हम किसी भी बॉल को, जैसे एक सिक्सर लगता है तो बॉल एक जगह से दूसरी जगह जाती है कर्व पाथ में, तो ये सब क्या कहलाता है, ट्रांसलेटरी मोशन की एक फॉर्म है और इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद रोटेटरी मोशन क्या है। रोटेटरी मोशन, इफ़ अ बॉडी रोटेट्स अबाउट इट्स फिक्स पॉइंट, अगर कोई भी बॉडी, फॉर एग्जांपल हम फ़ैन की मिसाल लेते हैं कि फ़ैन क्या कर रहा है, एक पॉइंट के फिक्स क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा होता है, और या अर्थ एक फिक्स पॉइंट के गिर्द जो है वो रिवॉल्व, रोटेट कर रही होती है। तो ये क्या सब किसकी एग्जांपल है, रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है। यानी कि कोई भी बॉडी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द गोल गोल घूम रही हो और सराउंडिंग को चेंज कर रही हो, तो ये क्या कहला रहा होता है, ये रोटेटरी मोशन की एक फॉर्म है। उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन क्या है, मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन, किसी भी ऑब्जेक्ट का अप एंड डाउन मूव करना, ये क्या कहलाता है, वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। वाइब्रेटरी मोशन इज आल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। और जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मोबाइल में जैसे वाइब्रेशन होती है तो अप एंड डाउन इस तरीके से वो मूव कर रहा होता है, ये क्या है, वाइब्रेटरी मोशन की फॉर्म है। तो इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच टू बीइंग विद अस।